नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू वॉइस। मंदिरों के शहर जम्मू में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, जम्मू अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। उन्हीं मंदिरों में बावे वाली माता, महामाया और पीर खो उन मंदिरों में से एक है जिनके साथ श्रद्धालुओं का और भक्तों की जो आस्था है वह एक सदियों से, पुराने समय से जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि समय की कमी के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाता कि आप 3 स्थानों पर एक साथ यात्रा कर पाए। तो श्रद्धालुओं के लिए और भक्तों के लिए एक खुशी की घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, 2016 में जिस जम्मू रोपवे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की बात की जा रही थी, उसका जो पहला फेज है, उसका पहला चरण है, वह जो कि बावे से लेके महामाया तक का है, वह शुरू हो चुका है। 3 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई है और उच्च अधिकारियों से जानकारी आते हुए कि इसका जो दूसरा फेज है, जो कि महामाया से पीर खो तक का है, वह शुरू हो सकता है इस साल के अंत तक। जी हाँ, 1.66 किलोमीटर लंबा ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है, ये केवल आपको 3 धर्म स्थानों के एक साथ दर्शन ही नहीं कराएगा, बल्कि आपको जम्मू की खूबसूरती को देखने का एक अलग जो नजारा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको हाई क्वालिटी टूरिज्म एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और जम्मू की जो बढ़ती ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी सक्षम नहीं है कि वह आपको 3 धर्म स्थानों के दर्शन एक साथ करवा पाए। और इस केबल कार प्रोजेक्ट से जो ये चीज है वो पॉसिबल हो पा रही है। अब इसका पहला जो आपका ट्रायल था वो जो 2020 अप्रैल में वो हो चुका है और जी हाँ, इस केबल कार प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो तकरीबन 75 करोड़ रुपया थी, जिसमें से अभी तक जो गवर्नमेंट है वो 70 करोड़ खर्च कर चुकी है। तो अगर हम बावे से लेके महामाया तक की बात करें तो आपको इन केबल कार्स में 6 जो कैबिन्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो जो केबिन्स हैं इनको कोविड के चलते प्रॉपर्ली सैनिटाइज किया जा रहा है। बोर्डिंग डिबोर्डिंग के समय जो श्रद्धालु हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेक किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि विश्व भर में जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। इसी तरह इस केबल कार प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, क्योंकि ये कोविड के चलते शुरू हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करते दिखेंगे, नजर आएंगे। और क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगने वाली है और यहाँ पर आए दिन श्रद्धालु जो है वो विभिन्न प्रांतों से आते रहते हैं, तो आपको एक अलग जो नज़ारा है इस केबल कार प्रोजेक्ट्स के दौरान देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि इस समय भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो शुरू हो चुकी है और हम आपको इसका जो केबल कार प्रोजेक्ट का नज़ारा है वो आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, श्रद्धा का कोई मोल नहीं होता और उसी तरह जो श्रद्धालु हैं वे केवल एक स्थान से नहीं होते, भिन्न स्थानों से इन धार्मिक स्थलों पर जो यात्री हैं वो आए रहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण वे इन 3 स्थानों पे एक समय पे दर्शन करने में सक्षम नहीं है। इसी के चलते ये जो जम्मू रोपवे प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है, ताकि जो जम्मू का टूरिज्म है वो इससे बूस्ट हो सके और यहाँ की जो लोकल जनता है उनको इससे फायदा हो सके। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि इस रोपवे प्रोजेक्ट से जम्मू में कितना टूरिज्म जो है वो एक्सपैंड होगा और हमारी जम्मू की जो इकोनॉमी है वो इसकी वजह से कितनी स्ट्रांग हो सकती है। देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो भी पूरे तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ सर्कल्स बने हैं जिसमें जो श्रद्धालु हैं वो अपनी जो टर्न है उसका वेट कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके लिए जो एक सर्कल है और जो दूसरा सर्कल है उसमें कम से कम 2 गज का जो फासला है वो रखा गया है, ताकि जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल है उसे फॉलो किया जाए। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किए जा रहे हैं। तो हम अभी ये देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन का जो आपका ये है प्रोटोकॉल वो भी प्रॉपर किया जा रहा है। देख सकते हैं हम बावे से महामाया तक आपको 6 कैबिन देखने को मिलेंगे और वो कैबिन प्रॉपरली सैनिटाइज किए जा रहे हैं और अभी इन कैबिन से महामाया तक की यात्रा करने के लिए निकले हैं और यात्रा करने के बाद उनका जो समय है उसकी जो बचत है वो काफ़ी हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो कैबिन है इनमें 6 पैसेंजर्स की जो है वो सीट है और लेकिन कोविड के चलते इनमें खाली 4 पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा है ताकि उनका जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन हो सके। आइए बात करते हैं केबल कार प्रोजेक्ट मैनेजर जी से कि उनके क्या व्यूज हैं इस पे और वो क्या कहना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका जम्मू वॉइस में।
आप क्या कहना चाहेंगे कि केबल कार प्रोजेक्ट की शुरू होने की वजह से जो यहाँ का टूरिज्म है वो कितना बूस्ट हो सकता है? दर्शन करने के लिए आते हैं वो डेफिनेटली हमारे इस केबल कार राइड करने के लिए जरूरी है। उससे जो ये टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज वो दिन ब दिन बढ़ जाएंगी। तो हमने यहाँ हमारे इससे अदर जो हमारे बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है वो भी बढ़ जाएगी या शॉपकीपर्स का काम भी बढ़ जाएगा। डे बाई डे वो है कि ये प्लेस हमारी अच्छी टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी जम्मू सिटी में। जी, आपने देखा अभी कि प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करते हुए हमें ये पता चला है कि इस केबल कार प्रोजेक्ट की वजह से जो जम्मू का टूरिज्म ही नहीं बल्कि यहाँ के जो लोकल जनता है उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब आने वाले समय में ये देखना है कि कितना फ़ायदा और कितना टूरिज्म एक्सपैंड होता है यहाँ पर। तो अब हम जानेंगे कि जो यात्री हैं जो इन केबिन कार्स में जो इन केबल कार्स में यात्रा कर रहे हैं उनका क्या अनुभव रहा। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं जो यात्री हैं वो यात्रा करके लौट चुके हैं वापस। हम इनसे जानेंगे कि उनके जो इस यात्रा का अनुभव रहा है ये जानते हैं कि इनका इस यात्रा के समय जो अनुभव था वो कैसा रहा। सर आपका नाम क्या है? कमलप्रीत जी, आप बताइए कि इस यात्रा के थ्रू आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा, क्या आपने एक्सपीरियंस किया? बहुत अच्छा रहा। तो आप क्या सोचते हैं कि इस केबल कार प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ का जो टूरिज्म है वो बूस्ट हो सकता है? डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग विल बी मैटर। सो मेरा यही है कि अगर जो चार्जेस हैं काफ़ी अच्छे हैं, इवन जो 300 मुझे वो भी बेनिफिशियल लगे। रोपवे प्रोजेक्ट की वजह से आप केवल धर्म स्थानों के दर्शन ही नहीं कर सकते बल्कि आपने अभी देखा कि कितनी अच्छी साइट सीइंग है यहाँ पर। लोगों को अलग अलग जो नज़ारा है वो देखने को मिल सकता है और बहुत ही खूबसूरती से जो इसको रोपवे प्रोजेक्ट को सेट किया गया है ऐसी लोकेशन पे आप देख सकते हैं कि कितना जो सुंदर और एकदम मन को मोह लेने वाला जो नज़ारा है वो आपको देखने को मिलेगा। और इस रोपवे स्टेशन को अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है और टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए केवल धर्म स्थान ही नहीं बल्कि यहाँ पर भी जो साइट सीइंग है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अभी आशा करते हैं हम कि इस रोपवे प्रोजेक्ट के दौरान इसकी वजह से जो टूरिज्म है जम्मू का वो काफ़ी बूस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ पर आए दिन आए। कोविड-19 के चलते अभी तो जो यात्रा है वो थोड़ी कम हो रही है लेकिन कोविड-19 खत्म होते ही जैसे यात्री पहले लाखों की भीड़ में उमड़ते थे, आशा है कि इस बार भी वापस से एक जो खुशी की लहर है श्रद्धालुओं में वो इसे देख के जरूर होगी और ऐसे नज़ारे को देखने के लिए किसका जो मन है वो नहीं करेगा यहाँ पे आने के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर खाली साइट सीइंग या फिर ये रोपवे ही नहीं बल्कि यहाँ पर रेस्टोरेंट और चिल्ड्रन के लिए फन पॉइंट्स भी बड़ी जल्दी जो है वो खुल जाएगा और ये इसके अंदर ही कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको अलग अलग जगहों पे ना जाना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रेस्टोरेंट कितना शानदार और कितने अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है और खूबसूरत तरीके से इस रोपवे स्टेशन को सजाया गया है और जो श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ आके पूरी हो सकती है और वो 3 स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक हुआ है और 75 करोड़ की लागत में जो ये रोपवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इसमें 70 करोड़ लग चुका है और अभी कुछ फेसेस जो है वो शुरू होना बाकी हैं। और आपने ये नज़ारा आज देखा है जम्मू वॉइस के साथ और ऐसे ही सुंदर नज़ारे देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। मैं हूँ मीनाक्षी शर्मा, देखते रहिए जम्मू वॉइस।